हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप सभी को पता होगा आपके सिलेबस में टॉपिक है ट्रेडिंग अकाउंट, एक और टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसे पी एंड एल अकाउंट भी बोलते हैं, और थर्ड वन है बैलेंस शीट। जो तो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने बड़ी बार बैलेंस शीट के बारे में सुना भी होगा। आज मतलब इस वीडियो में, आने वाली वीडियोस में आपको क्लियर अप हो जाएगा बैलेंस शीट की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस अकाउंटेंसी में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस पर्पस के लिए बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट किस पर्पस के लिए बनाया जाता है, ये हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कवर अप करेंगे। इस टॉपिक की 6 to 7 वीडियोस बनेंगी जिसमें मैं हर एक एस्पेक्ट इसमें क्लियर अप करने की कोशिश करूंगा, हर एक न्यूमेरिक बेस जो इसका क्वेश्चन बनता है वो क्लियर अप करने की कोशिश करूंगा। और साथ में मैं ये बता दूं, ये जो टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके चांसेस हैं कि अबाउट 5 MCQ आ जाए फ्रॉम 30। आपको पता है ये 30 मार्क्स की सेक्शन है, इसमें से 5 MCQ आने के चांसेस हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो इसे आप जरूर ध्यान से करें। तो चलो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडलर्स आईजी कॉमर्स क्लासेस का फेसबुक पे पेज है। सेकेंडली हमारा टेलीग्राम पे भी चैनल है आईजी कॉमर्स क्लासेस नाम पे, जहां पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमें इधर बेझिझक पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो चलो आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो आप सभी को पता होगा अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है। अभी तक जो हमने सिलेबस में पढ़ा है, हमने पहले पढ़ा जर्नल एंट्री के बारे में, जर्नल के बाद हमने पढ़ा लेजर के बारे में, लेजर के बाद हमने क्या किया, ट्रायल बैलेंस बनाया। अब हम ट्रायल बैलेंस के बाद बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये आपका प्रॉपर सीक्वेंस है ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का प्रॉपर सीक्वेंस क्या कहता है, जनरल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल था, हमने सिर्फ और सिर्फ एंट्रीज करनी है, जो हमारे पास पैसा आया, पैसा गया, सामान आया, सामान गया। लेजर में हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन के बाद हम, आप सभी को याद होगा, हमने ट्रायल बैलेंस में बनाई थी समरी बनाई थी। ये समरी का स्टार्टअप था और ये समरी का एंड कह सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम अब बाकी समरी करेंगे। तो चलो आगे डीप पे पढ़ते हैं, क्या लिखा है मैंने, देखते हैं। लिखा है मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिटन रिकॉर्ड्स दैट कन्वे द बिजनेस एक्टिविटीज एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी। इट helps the business to know the profit and loss earned or incurred by the business during the financial year। ये कंपनी को, बिजनेस को बताती है कि कितना प्रॉफिट या लॉस इंकर्ड हुआ है या अर्न हुआ है बिजनेस से ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अभी तक हमने अकाउंटिंग में जितना भी किया उसमें हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ अपने अकाउंट की बुक या कॉपी आप कह सकते हो उसको फिल किया। उधर अभी तक हम बस एंट्रियां करते जा रहे थे। हम जर्नल एंट्री की, फिर उसका क्लासिफिकेशन किया लेजर में जाकर, लेजर में किया ट्रायल बैलेंस, लेजर के बाद हमने क्या बनाया, ट्रायल बैलेंस। लेकिन अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसका मेन मकसद ही है बिजनेस का रिजल्ट बताना, बिजनेस का रिजल्ट बताना। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, आप अकाउंटिंग पढ़ तो रहे हो लेकिन क्यों पढ़ रहे हो, हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें टेक्निक पता चल जाए, हमने बिजनेस की एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करनी है, उसमें से हमने कैसे पता करना है कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। मेन मकसद मैं बता दूं, अकाउंटिंग करने का मेन मकसद है टू नो द प्रॉफिट और लॉस अर्नड बाय द बिजनेस। बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया कि लॉस इंकर्ड किया है। ऑब्वियस ही बात है, बिजनेस का मेन मकसद तो यही है। बिजनेस का मेन मकसद ये नहीं है कि कॉपियां भरते रहो, जितनी देर आपको आपका रिजल्ट नहीं मिला उसका क्या फायदा। आप पेपर देने जाते हो, पेपर में आपने शीटें तो भर दी लेकिन जितनी देर रिजल्ट नहीं मिला तो शीटें बनने का क्या फायदा।
तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें उसका रिजल्ट बताता है, जो हमने फिलअप कर दी हैं चीजें, जो हमने जर्नल एंट्रीज की, जो हमने लेजर की, लेजर के बाद हमने जो ट्रायल बैलेंस किया, उसका अब हमें ये रिजल्ट, उसका फल हमें बताएगा। अब आगे बढ़ते हैं। फाइनल अकाउंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट जाने वाला है, इसको हम फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दूसरा नाम क्या है? फाइनल अकाउंट। इंक्लूड द फॉलोइंग। फाइनल अकाउंट में आपने याद रखने हैं, फाइनल अकाउंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका इनकम स्टेटमेंट, सेकंड होता है पोजीशन स्टेटमेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि फाइनल अकाउंट की टू सब डिविजन्स क्या है, तो आपका पहला आंसर रहेगा, फर्स्ट उसकी सब डिविजन है इनकम स्टेटमेंट, सेकंड है उसकी पोजीशन स्टेटमेंट। तो अगला क्या क्वेश्चन बनता है उसमें से कि इनकम स्टेटमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड है। इनकम स्टेटमेंट को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्स्ट वन ट्रेडिंग, सेकंड वन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे हमें क्या होता है, जैसे कि आपको नाम ही बता रहा है इनकम स्टेटमेंट, इससे आपको अपनी इनकम का मतलब प्रॉफिट या लॉस के बारे में पता चलता है। अब हमने सेकंड में बात की इनकम स्टेटमेंट का दूसरा मतलब फाइनल अकाउंट का दूसरा पार्ट क्या है? पोजीशन स्टेटमेंट। कौन सा है? पोजीशन स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। आपसे पूछा जा सकता है बैलेंस शीट का दूसरा नाम क्या है? दैट इज पोजीशन स्टेटमेंट। ये आपको इनकम नहीं बताती, आपका कोई प्रॉफिट नहीं बताती, आपको कोई आपकी लॉस नहीं बताती, आपको बताती है आपके बिजनेस की पोजीशन कहां है। हमने आपको पहले भी बता चुके हैं, बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एक साइड एसेट होता है और एक साइड लायबिलिटी होता है। अब किसी इंसान ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, जैसे किसी के शेयर्स खरीदना चाहता है, तो वो क्या करता है? बिजनेस की पोजीशन स्टेटमेंट देखेगा, दैट इज बैलेंस शीट। वो क्या करेगा? बिजनेस की बैलेंस शीट को एनालाइज करेगा, उसे पढ़ेगा, वो पढ़ेगा कि हाँ बिजनेस के एसेट कितने हैं, उसने कितने उधार पे करने हैं, कि बिजनेस इस सिचुएशन में है कि नहीं, प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं, वो सब कुछ। और सब कुछ कहां से पता चलेगा? पोजीशन स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट के जरिए से। ठीक है, नीचे मैंने ये भी बना दिया, फाइनल अकाउंट्स दो पार्ट में डिवाइड है, दैट इज इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट का दूसरा नाम है बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट का दूसरा नाम है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हम आने वाली वीडियो में इनके बारे में डीप में पढ़ेंगे, इनका न्यूमेरिक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। इसी में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स को बड़ी डाउट आ रही है, सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ क्लियर अप होगा। आगे है, मैंने सीक्वेंस लिखा है, आप सभी को याद होगा। हमने पहले किया जनरल, दैट इज आपको याद होगा हमने अकाउंटिंग साइकिल किया है। अकाउंटिंग साइकिल में कहता है पहला आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, दूसरा क्या कहता है? मेजरमेंट, थर्ड वन रिकॉर्डिंग, देन जब आपने रिकॉर्ड कर दिया तो आपने क्या करना, उसे क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग के बाद समरी। ये जो समरी है हमने पढ़ा था ट्रायल बैलेंस में, समरी स्टार्ट हो गई है, लेकिन वो ऑप्शनल था। अब समरी को हमने खत्म करना है, तो समरी का असली मेन मकसद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट। इस फाइनल अकाउंट्स के जरिए ही हम इसमें रिजल्ट्स पता कर सकेंगे। हम पता कर सकेंगे कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है। ये हमें फाइनल अकाउंट की समरी जब हम बनाएंगे उससे हमें ये पता चलेगा। होप कि क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब फाइनल अकाउंट का प्रॉपर साइकिल क्या कहता है? फाइनल अकाउंट का प्रॉपर साइकिल कहता है, आप देख सकते हो जैसे स्क्रीन पे, पहले आपने क्या करना है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। पहले आपने क्या करना है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट जब बन गया, नेक्स्ट स्टेप है टू मेक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये नहीं है कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस का फिर ट्रेडिंग। आपने याद रखना है, फर्स्ट स्टेप है ट्रेडिंग,
सेकंड स्टेप है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड स्टेप है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग के बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद ही बैलेंस शीट बनेगा। ये चीज याद रखनी है, बैलेंस शीट कभी भी पहले नहीं बनती इनसे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, इनके कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या है। आने वाली वीडियोस में हम इनको सेपरेट करके पढ़ेंगे। तो इनके ऑब्जेक्टिव्स, पहला क्या कहता है, टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस अर्नड और इंकर्ड बाय द बिजनेस। हमने पता करना है कि बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है कि लॉस इंकर्ड किया है ड्यूरिंग द कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर। मतलब उस फाइनेंशियल ईयर का मतलब है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, एक साल पूरा। ठीक है, मैक्सिमम 90% यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल पीरियड यूज करते हैं। कोई 1 जैन से लेकर 31 दिसंबर भी यूज करता है। तो मैक्सिमम आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही रहता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा 1 अप्रैल को बैंक हॉलिडे होती है। क्यों? क्योंकि उस दिन उन्होंने नए खाते स्टार्ट करने होते हैं, उस दिन उन्होंने क्लोजिंग करनी होती है अकाउंट्स की। अगला है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस तो पता कर लिया, अब हमने क्या पता करना है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है बिजनेस की, उसके एसेट्स कितने हैं, उसकी लायबिलिटी कितनी है, उसकी कैपिटल कितनी है, उसने कितनों का पैसा देना है और कितनों से पैसा लेना है। ये सब कुछ बताएगा हमें बैलेंस शीट, या इसे पोजीशन स्टेटमेंट भी बोला जाता है। थर्ड ऑब्जेक्टिव, इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग रिजल्ट। अब आप ये तो नहीं हो आपने बिजनेस कर रहे हो, आप बस अपने आप को देखते हो, आप अपने कंपीटिटर्स को भी देखते हो, या आप अपने पिछले साल का रिजल्ट से भी कंपेयर करते हो कि हां मैंने तरक्की की है कि नहीं की। समझ लो मेरा 2019 का प्रॉफिट है 100 रुपीज और 2020 का प्रॉफिट है 120 रुपए। तो मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता चलेगा, दोनों को मैं कंपेयर कर सकूंगा कि हां मैंने अगले इस साल में ज्यादा पैसा कमाया एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। इस साल में मेरे एसेट ज्यादा हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। मैं देख सकता हूं ओनली विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिर्फ और सिर्फ मैं अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकता, साथ में मैं बाकी फर्म्स जो मेरे साथ में जो बाकी कंपीटिटर्स हैं मार्केट में उनके साथ भी कंपेयर कर सकता हूं। उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखूंगा और अपनी देखूंगा, हाँ भाई मैं तो इससे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा हूं, मैं इससे ज्यादा तरक्की कर रहा हूं। ठीक है, अगला है इट गिव्स द समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। ये इनकम और एक्सपेंसेस की समरी भी देता है कि आपकी टोटल इनकम कितनी है। कहां से आप पता करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट से। कहां से आप पता करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। उधर क्या होता है? उधर क्रेडिट साइड सारी होती है इनकम, डेबिट साइड होती है सारी एक्सपेंसेस। आपको उधर समरी मिल जाएगी कि आपके कितने कितने भिन्न भिन्न प्रकार के आपके एक्सपेंस हैं, कितने कितने भिन्न भिन्न प्रकार के आपके इनकम है, उधर से आपको उसकी समरी मिल जाएगी। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग ऑन एलोकेशन ऑफ फंड। इसी के जरिए आप एलोकेशन ऑफ फंड मतलब फंड जो आपका पास पैसा है उसे आप बांट सकोगे। हम इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि प्रॉफिट आपने कमाया तो आप वो प्रॉफिट का सारा पैसा आपके पॉकेट में जाएगा। आप क्या करोगे? थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट भी करोगे कहीं, क्योंकि पैसा ही पैसे को बनाता है। कॉमर्स ये सिखाता है, कॉमर्स बोलता है पैसा लगाओगे तो आपको पैसा मिलेगा। जितनी देर आपने पैसा नहीं लगाया मार्केट में तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। फिर कुछ हो सकता है आपने रेंट के जरिए देना हो, कुछ आपने अपने प्रॉफिट में बांटना हो, रखना हो, कुछ हो सकता है कि आपने किसी का आपका प्रॉफिट हो गया, आप बिजनेस में और पैसा लगाना चाहते हो और कोई फर्नीचर लेना चाहते हो और उसकी शो करना बनाना चाहते हो, बाहर अच्छा सा बोर्ड लगवाना चाहते हो, ठीक है। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए ही आपको पता चलेगा और उसी से आप क्या करोगे? एलोकेशन ऑफ फंड के बारे में पता कर सकोगे।
होप कि क्लियर होगा सभी को। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। आप सभी को याद होगा हमने पढ़ा था अकाउंटिंग साइकिल में कम्युनिकेशन के बारे में, तो ये कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड है। हमने रिजल्ट तो बना लिए, अब हमने क्या करना है, उसे कम्युनिकेट करना है लोगों के साथ। हमने लोगों को बोलना है हमारे बिजनेस में पैसा लगाओ, हमने गवर्नमेंट को बोलना है हमारा इतना टैक्स बनता है तो हमसे इतना टैक्स लो। तो ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन के जरिए ही हो सकता है। आपको पता होना चाहिए हु आर योर इंटरनल यूजर्स एंड हु आर योर एक्सटर्नल यूजर्स। तो मैंने इसमें सब डिवीजन कर दिया है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग क्वेश्चन में। इंटरनल का मीनिंग आप सब जैसे जानते हैं, इंटरनल होते हैं अंदर के लोग, जो हमारे बिजनेस के लोग हैं। जो इंटरनल यूजर्स है अकाउंटिंग के, तो कौन कौन है, पहला आ जाता है ओनर। ओनर तो अंदर का ही है, वो जो कैपिटल लगाएगा उसे हम क्या बोलते थे, इंटरनल लायबिलिटी। तो वो भी हमारा अंदर का ही इंसान है, अंदर का ही बंदा है, तो ये हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन का इंटरनल यूजर गिना जाएगा। अब बात बनती है ओनर को अकाउंटिंग इक्वेशन क्यों चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों चाहिए। भाई उसने पता नहीं करना उसे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसने पता नहीं करना उसने जो कैपिटल लगाई है उस पर उसे कुछ रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता चलेगी। सेकंड है मैनेजर। मैनेजर को हमारे इंफॉर्मेशन से क्या मतलब, भाई उन्होंने क्या डिसीजन मेकिंग नहीं करना, आपने उसे मैनेजर बनाया है, मैनेजर ही डिसीजन लेगा एम्प्लॉय को ही रखना है कि नहीं रखना, हमें एम्प्लॉय की जरूरत है कि नहीं है, हमें ये वाला पैसा इधर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, हमने मार्केट से कितना पैसा उठाना चाहिए ताकि हमें और प्रॉफिट हो। तो ये सब कुछ डिसीजन मेकिंग मैनेजर पे ही तो डिपेंड करेगा। तो वो कहां से पता करेगा, दैट इज फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही वो पता करेगा। अगला आता है एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को क्यों चाहिए हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एम्प्लॉयज को इसलिए चाहिए, उन्हें बोनस के पर्पस के लिए चाहिए। वो अगर देखेंगे कि हाँ हमें प्रॉफिट हो रहा है, वो हमसे डिमांड किस चीज की करेंगे, भाई साहब हमें बोनस दिया जाए, हमने इतनी मेहनत करके आपको प्रॉफिट दिलाया, हमें प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। क्योंकि बिजनेस एम्प्लॉयज के नाम पे ही चलता है। अगर एम्प्लॉय एफिशिएंट होंगे तो बिजनेस भी और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, एम्प्लॉय इनएफिशिएंट होंगे तो आपका बिजनेस भी नहीं अच्छी तरह चल पाएगा। तो एम्प्लॉयज भी आपके इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। आगे बढ़ते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में पढ़ते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स कौन है, तो एक्सटर्नल यूजर्स आपके हैं, आ जाते हैं फर्स्ट इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन चाहिए ही। इन्वेस्टर्स आपकी इंफॉर्मेशन देखने के बाद ही उधर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने का सोचेगा। वो तभी सोचेगा अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट में होगा, वो तभी कहेगा कि हाँ मैं इसकी बिजनेस में लगाता हूं पैसे, तभी मुझे पैसा मिलेगा। तो इन्वेस्टर्स आपके एक्सटर्नल यूजर्स हैं। सेकंड है लेंडर्स, जो आपको पैसा लेंड करने वाले हैं, जिससे आपने लोन लेना है। लोन लेने वाला भी तो आपकी देखेगा ये बंदा पैसे दे भी सकता है कि नहीं दे सकता, इसकी हैसियत है भी है कि नहीं है पैसे देने की। तो वो कहां से पता करेगा, वो पता करेगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता करेगा। नेक्स्ट है टैक्स अथॉरिटीज, मतलब एक तरह का आप गवर्नमेंट भी बोल सकते हो। गवर्नमेंट को भी पता कहां से चलेगा कि आपका टैक्स कितना बनता है, दैट इज फ्रॉम योर इनकम स्टेटमेंट। आपका नेट प्रॉफिट कितना है, अगर आपका नेट प्रॉफिट जा रहा है, टैक्स लायबिलिटी बना रहा है, तो उधर से बिजनेस गवर्नमेंट कहेगी भाई साहब टैक्स पे कीजिए। अगला है सप्लायर्स। सप्लायर्स आपके हो गए एक तरह के क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपको तभी उधार पर सामान देंगे जब आपकी हैसियत होगी, आप उन्हें पैसा दे सकते हो, आपका बिजनेस पैसा उसे दे सकता है। वो देखेगा कि हाँ भाई इसके एसेट ज्यादा हैं एज कंपेयर टू लायबिलिटी, ये मुझे एक महीने बाद पैसे दे ही देगा, 15 दिन में पैसे दे ही देगा, इसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो सप्लायर्स भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के ही आपको पैसे देगा। अगला आता है कस्टमर।
अब आप सोचोगे सर कस्टमर को क्यों चाहिए अकाउंटिंग इक्वेशन? अब आप सभी को पता है ब्रांड वैल्यू के नाम का, वो भी देखेगा कि अगर आपकी ब्रांड वैल्यू है तो मैं तभी प्रोडक्ट लेता हूं। आपकी मैं प्रोडक्ट तभी लूंगा, आजकल कितनी चीजों में हमें आफ्टर सेल सर्विस चाहिए, बिजनेस ये ज्यादा देर तक टिकेगा कि नहीं टिकेगा। अगर आपको आज ही बता दिया जाए आपका एक मोबाइल की कंपनी है वो बंद होने वाली है, आप क्या उसकी लोगे? आप उसके फोन लोगे? नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आपको पता है इसकी आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिलेगी, ये डूबने को आ गई है कंपनी। ठीक है, तो कस्टमर्स भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही हम टॉपिक रखते हैं। आगे आपके लिए होमवर्क जिसके आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन नोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस? सिंपल है, आपने इसका आंसर लिखना है। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकम स्टेटमेंट? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बैलेंस शीट, 1 2 3 1 3 2 3 की 1 और 2, इसमें से भी आपने इसका सही आंसर चुनकर लिखना है कि आपका इसमें से इनकम स्टेटमेंट कौन सी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।